हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएम इंग्लिश क्लासेज आप में आप सभी का स्वागत है। आइए आज क्लास 12th यूपी बोर्ड के लिए जो है एक्सीलेंट ग्रामर बुक जो है कक्षा 12 के लिए उससे जो है हम हल करते हैं इनडायरेक्ट की एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। इसके पहले वीडियो में हम आपको इसके सभी रूल्स आपको बता चुके थे कि नरेशन किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में। आपके पास किताब हो तो किताब से आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप एक सरसरी निगाह से मैं इसको दिखाते चला जा रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके रोक के पढ़ सकते हैं कि वक्त तक कोई बात को उसी के शब्दों में जो कहते हैं लिखना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है, अपने शब्दों में बदल के लिखना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। शॉर्टकट में बताते चले जाना। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब जैसे जो इन्वर्टेड कामा के बाहर रहती है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और पूरा मिला के रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जो उसमें से या सेट रहता है इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। उसका सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है। रिपोर्टेड स्पीच वक्ता के द्वारा कही हुई बात होती है जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखी रहती है। यहाँ देखिए ये पूरा रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें सेट रिपोर्टिंग वर्ब है, सेट का ये सब्जेक्ट है, इसके बाद ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। तो इसलिए वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब केवल सेट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट और बाकी कुल मिला के इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। ये रिपोर्टेड स्पीच होती है, इन्वर्टेड काम कहे हुए थे। कुछ मुख्य बिंदु हैं बदलने के, कामा इन्वर्टेड कामों को हटा दिया जाता है, दैट लगाया जाता है, असर्टम, ये सभी आपको रूल बताए गए थे। सेट टू को टोल्ड बदला जाता है, सेज टू को टेल्स में से टू को टेल, ये सभी बताया गया था। ये सब देखिए रूल हैं। यही सब का मेन रूल्स असर्टिव सेंटेंस होता है, क्योंकि 5 प्रकार के वाक्य होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑब्जेक्टिव, ये सभी पढ़ना है। तो ये असर्टिव सेंटेंस पहले आपको पढ़ाया गया था। असर्टिव सेंटेंस में आपको शॉर्टकट में हम दोहराते चल रहे हैं कि अगर यह सेज या से या सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट रहता है तो उसको सेज को टेल्स, से टू को टेल, सेड टू को टोल में बदलते हैं। अगर नहीं रहता तो उसको वैसे लिख देते हैं। इसमें उदाहरण देखिए राम सेज हरी हैज़ गॉन टू, अगर दैट लगा के जोड़ देंगे। यानी बिल से है तब भी दैट लगा के जोड़ देंगे। यानी प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस बनाने पर टेंस बदला नहीं जाता है। वहीं अगर पास्ट में रहता तो पास्ट में बदल देते हैं। जैसे मोहन सेड राकेश टेल सिलाई तो टोल्ड रिलाई होगा। मतलब पास्ट में प्रेजेंट के चारों को पास्ट के चारों में बदल देते हैं, ये रूल है। और पास्ट पहला यानी पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। जैसे ही सेड द हॉर्स डाइड तो दैट द हॉर्स हैड डाइड। और पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल देते हैं। पास्ट के लास्ट के दोनों परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बदलते नहीं हैं। वहीं मॉडल एग्जाम्पल की बात करें तो कैन को कोड में बदल दीजिए, मे को माइट बदल दीजिए, बाकी सब वैसे ही रहते हैं, ठीक है। जैसे ही सेड आई कैन जंप इनटू द रिवर तो कैन का कोड हो गया, ठीक है। सेट के बाद दैट लगे। इस तरह से ये सारे रूल्स हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं। आपके पास बुक है, नहीं तो आप इसी में से आप वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। टेंस के कुछ अपवाद भी आपको बताए गए थे पिछले वीडियो में। जैसे सदा सत्य रहने वाली बात कोई रहती है तो बदल नहीं जाता है टेंस। जैसे अध्यापक ने कहा द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये बात एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, दैट लगा के जोड़ देंगे। मूव्स का मूव्ड नहीं करेंगे। द सन राइज इन द ईस्ट, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, दैट लगा के आदत कोई रहेगी जैसे कुत्ते अजनबियों पर भागते हैं, दाक्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, ये सभी नहीं बदला जाएगा। उसके बाद कोई प्रॉवर्ब रहेगी जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कहावत, ये भी नहीं बदला जाएगा। और इतिहास की कोई ऐतिहासिक तथ्य हो, घटना हो जिसका इतिहास में जिक्र हो, उसको भी नहीं बदला जाता। जैसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो दैट लगा के जोड़ दिया जाएगा। तो ये था पिछला एपिसोड। आपको पिछले वीडियो में क्या हम बताए थे तो थोड़ा आप स्पीडली आपको रिपीट कर दिए। आपके पास किताब हो तो उसमें पढ़ लीजिए, नहीं तो आपको पिछली वीडियो ही आप देख लीजिए। तो एक्सीलेंट क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर पार्ट 1 सर्च करेंगे तो आ जाएगा। तो अब उसमें बताया था हम आपको एक्सरसाइज करके लाना, मिलवाएंगे अगले दिन। तो आज एक्सरसाइज हम मिलवा दे रहे हैं, आप लोग मिला लीजिए। पहले नहीं किए हैं तो पहले सोच लीजिए क्या होगा, तब उसके बाद मैं आंसर बोल रहा हूँ, मिला सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आपको इस प्रोनाउन परिवर्तन के रूल्स बताए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं फटाफट। जीसस क्राइस्ट सेड वी आर ऑल सिनर्स, जीसस क्राइस्ट ने कहा कि हम सभी क्या हैं, सिनर्स माने पापी हैं। अब होता क्या है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसलिए इसमें क्या करेंगे, दैट लगा के जोड़ेंगे। जीसस क्राइस्ट सेड दैट वी आर ऑल सिनर्स। टेंस भी नहीं बदलेंगे, वी भी नहीं दे में बदलेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रामर का रूल है वी का प्रयोग अगर पूरी मानव जात के लिए होता है तो हम वी को दे में नहीं बदलते हैं। तो यहाँ वी मतलब हम सभी पूरी मानव जात के लिए लगा है कि हम सभी पापी हैं। जीसस क्राइस्ट ने कहा है, मतलब जाने अनजाने में कुछ ना कुछ हम पाप कर ही देते हैं, ठीक है। वचन से या कहीं चल रहे हैं, कोई चींटे ही हमारे पैर के नीचे दब गई, जानबूझकर नहीं किए लेकिन किए तो किए ना। तो इस तरह से जो है मक्खी मार दिए, मसा मार दिए, ये सब कुछ ना कुछ पाप जो है जाने अनजाने में हम लोग कर देते हैं अकॉर्डिंग टू जीसस क्राइस्ट। तो इसलिए ये पूरे मानव जात के लिए लगा है, तो इसलिए इसमें दैट लगा के जोड़ेंगे, टेंस भी नहीं बदलेंगे। अगला है द कैप्टन सेड इफ़ द रेन स्टॉप्स द मैच वुड बी प्लेड। तो इसमें क्या है कि कप्तान ने कहा यदि रेन स्टॉप हुई तो मैच खेला जाएगा। तो सीधी सी बात है, इसमें दैट लगा के जोड़ देंगे,
दैट इफ़ द रेन स्टॉप का स्टॉप्ड हो जाएगा, तो कामा करके सब कुछ जैसे है, द मैच विल का वुड हो जाएगा, वुड बी प्लेड। ठीक है, तो इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि द कैप्टन सेड दैट, इसको पहले लिख सकते हैं द मैच वुड बी प्लेड, तब उसके बाद आप यहाँ इफ़ लगा के ये वाला जोड़ सकते हैं, दैट इफ़ द रेन स्टॉप, तब यहाँ कामा भी नहीं लगेगा बीच में। तो इस तरह से दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो दैट लगाइए, टेंस बदलिए स्टॉप्ड और विल का वुड, ठीक है, या फिर सेट के बाद दैट लगाइए, द मैच वाला पोर्शन पहले लिख दीजिए विल का वुड करके, फिर उसके बाद इफ़ द रेन स्टॉप के स्टॉप्ड कर दीजिए। अगला माई टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, दैट लगा के जोड़ दीजिए क्योंकि पीछे भी आया था आपको। ठीक है, आगे है गैलीलियो सेड, गैलीलियो ने कहा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, दैट लगा के जोड़ दीजिए। आगे है ही सेज द चाइल्ड इज क्राइंग, तो सेज है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसलिए इसमें भी दैट लगा के जोड़ दिया जाएगा, कुछ टेंस नहीं बदला जाएगा। ही सी सेड ही मस्ट रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, तो इसमें भी आपको दैट लगा के जोड़ देना, कुछ करना नहीं है। आगे सोहन सेज टू हिज सिस्टर, सेज टू को यहाँ टेल्स कर देंगे क्योंकि टेंस नहीं बदलता रिपोर्टिंग वर्ब का, लेकिन शब्द बदल जाते हैं जब उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो सेज टू का टेल्स हो जाएगा। तो विवेक टेल्स हिज सिस्टर, दैट लगा के यहाँ जोड़ देंगे, दैट द सन इज सेटिंग इन द ईस्ट। द विवेक विल बी सेइंग, तो ये फ्यूचर में है तो ये भी दैट लगा के जोड़ देंगे, कुछ नहीं करना है। आगे है सो सी हैज सेट, तो है साथ सेट है तब ये प्रेजेंट परफेक्ट ही है, तो दैट लगा के जोड़ेंगे। टुडे का क्या हो जाता है, दैट डे, ये निकटता सूचक शब्द, इसको बदला जाता है, आगे आपको बता दिया जाएगा। अभी कुछ ही शब्द दिए हैं, बता देना वैसे डायरेक्टली। ठीक है, तो कौन किस में बदला जाएगा, आगे दिया है। राम सेट टू मी, सेट टू का आप यहाँ कर दीजिए टोल्ड, राम टोल्ड में ही दैट लगा के जोड़ दीजिए, प्लेज का प्लेड हो जाएगा, आगे सब कुछ वही रहेगा। ही सेड, यहाँ द दैट लगा के जोड़ेंगे, वाज का क्या हो जाता है, हैड बीन। ठीक है, दैट द मैन हैड बीन। ठीक है, उसने कहा कि आदमी आ रहा है, तो उसने कहा कि आदमी जो है कमिंग का गोइंग कर दीजिए, हैड बीन कम का गो हो जाता है तो कमिंग का गोइंग हो जाएगा, जा रहा था। आगे अब देखिए आई सेड, यहाँ दैट लगा के जोड़ देंगे, दैट मोहन नेवर कम्स का क्या हो जाएगा, केम। ठीक है, टू और माई का माई ही रहेगा क्योंकि आई के अनुसार बदलोगे भी तो माई ही आएगा। ठीक है, मैंने कहा कि मोहन मेरे घर कभी नहीं आता था, हम दूसरे से यही कहेंगे कि मैंने कहा कि मोहन मेरे घर कभी नहीं आता था, क्योंकि मैं ही कह रहा हूँ तो पास आने के लिए बात की कि मेरे पास आने की बात है ना, तो जाता था नहीं कि मोहन कभी मेरे पास नहीं जाता था, ऐसा नहीं, आता था। तो इस तरह से कम का प्रयोग कभी कभी हम गो में नहीं बदलते जब किस, ठीक है, पास आने की बात में बात की कि मतलब कोई किसी से मैं बता रहा हूँ कि वह मेरे पास आता था, तो हम नहीं बदलते हैं। नहीं तो आप अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो तो दूसरे की बात हम दूसरे से बता रहे हैं कि तब आने के जाने में हम बता सकते हैं, आवाजाही बताने के लिए बदल सकते हैं कम को गो में, लेकिन हमेशा नहीं बदलता। द बॉय सेड दैट, दैट लगा के जोड़ देंगे, गर्ल्स वर का हैड बीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैड बीन। ठीक है, आगे है द टीचर सेड, दैट लगा के जोड़ देंगे, प्रेमचंद रोट मेनी नॉवेल्स एंड स्टोरीज। ठीक है, तो अब यहाँ रोट का हैड रिटन हो जाएगा, टेंस बदलेगा। तो ही यू सेड ही विल टीच इंग्लिश, तो दैट लगा के जोड़िए, विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। सी सेड गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, कहावत है, दैट लगा के जोड़ दीजिए कि ईश्वर उन्हीं की सहायता करती है जो करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। दे सेड, दैट लगा के यहाँ जोड़ दीजिए और कुछ करना नहीं है। आगे द टीचर सेड, यहाँ भी आप दैट लगा के जोड़ दीजिए। अध्यापक ने कहा 2 और 2 4 होता, 2 and 2 मेक 4 माने 2 और 2 4 होता, तो इसमें बदला नहीं जाएगा। माई पेरेंट्स सेड, यहाँ दैट लगा के जोड़ दीजिए और कुछ करना नहीं है। हाँ, वो आर्ट टू कार्ट ही रहता है इसलिए नहीं करना है, दैट लगा के जोड़ना 19 में। 20 में है सी सेड, यहाँ भी दैट लगा के जोड़ दीजिए, कुछ करना नहीं है। 21 में ही सेड दैट, अब यहाँ आई को ही के अनुसार ही हो जाएगा, अब बिल का क्या हो जाएगा, वुड। अब कम हियर का हो जाएगा गो देयर, कम को गो में बदला जाता है, हियर का देयर में कर दिया जाता है, THERE, तो हो जाएगा ही सेड दैट ही वुड गो देयर। कम हियर माने यहाँ गो देयर हो जाएगा, निकटता सूचक शब्द नहीं है, दूरी में बदल दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि कोई आदमी बता रहा है तो मैं उसकी बात को बता रही, उसने कहा कि ठीक है मतलब आई विल कम हियर, उसने कहा था कि मैं यहाँ आऊँगा, तो हम दूसरे से बताएंगे उसने कहा था कि वह वहाँ जाएगा। सी सेड टू मी, तो सी सेड टू का टोल्ड मी कर देंगे, दैट लगा के जोड़ देंगे, फिर यू को मी के अनुसार बदलेंगे, आई हो जाएगा, नेवर कम का केम हो जाएगा, कम का ओ की जगह एक आदि केम हो जाएगा, इन टाइम। ठीक है, सीता ने मुझसे कहा यू नेवर केम इन टाइम, तुम कभी समय पे नहीं आते हो। ठीक है, तो हम यही कहेंगे सीता ने मुझको बताया कि मैं कभी समय पे नहीं, अब कम का यहाँ गो कर देंगे,
गो करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन के अनुसार हम दूसरे से बता रहे हैं किसी की बात को, तो हम उस स्थान पे नहीं है तो हम वेंट बिल्कुल कर देंगे, क्योंकि सीता ने मुझको बताया था कि मैं कभी समय पे नहीं जाता था। ठीक है, तो कम का गो होता है, तो इसलिए पास्ट इंडेफिनिट बदलेंगे तो वेंट हो जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मेट में सहायक क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है इसलिए। 23वां, माई फादर सेड टू हिज सन, तो सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, टोल्ड हिज सन, दैट लगा के जोड़ेंगे, फिर यू को सन के अनुसार ही हो जाएगा, आगे सब कुछ वही रहेगा मस्ट से लेकर। माई फ्रेंड सेड टू मी, सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड मी, अब यहाँ दैट लगा के जोड़ेंगे, फिर आई को जो है फ्रेंड के अनुसार करेंगे ही, कैन का क्या हो जाएगा, कोड, फिर नॉट से लेके पूरा लिखते जाएंगे, यू का जो है मी के अनुसार हो जाएगा ई मी। ठीक है, ही कुड नॉट हेल्प मी, एट दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, एट दैट टाइम। इस तरह से ये थी एक्सरसाइज आपको पहले। अब चलिए